गुड आफ्टरनून। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स ग्रुप पे भेजे हैं। ओके, सबसे पहला शेड पब्लिकेशन का 15 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये जो प्रॉब्लम है इधर आपको क्या बोला है, XYZ लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को रजिस्टर्ड हो गया था टू एक्वायर द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है और रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस मिला है। अभी ये जो डेट है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपने को इनकॉर्पोरेशन का डेट इम्पॉर्टेंट है। इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और उसमें कुछ आइटम्स आपको दिए हैं, जैसे सबसे पहला ऑफिस सैलरीज है, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेलिंग कमीशन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड सेल्स, रेंट एंड टैक्सेस टाइम, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सेल्स और नेट प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है। सेल्स फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन वाज 5 लाख पर मंथ। 5 लाख पर मंथ ये प्री का सेल्स है और टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड पूरे ईयर का सेल्स 65 लाख है। तो अपने को प्री और पोस्ट का डिवाइडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइम रेशियो बनाएंगे। तो टाइम रेशियो का नोट बनाते हैं। तो इधर ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को ईयर स्टार्ट हो रहा है और इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 जुलाई 2017। ये इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 जुलाई और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक को अपना इनकॉर्पोरेशन डेट है। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई मतलब 3 मंथ्स। तो पहला जो पीरियड है वो 3 मंथ्स का है और दूसरा पीरियड 9 मंथ्स का। 3 और 9, 3:9 मतलब 1:3 ये रेशियो है। 3:9 मतलब 1:3। अभी इसके बाद हम लोग सेल्स रेशियो का नोट बनाते हैं। सेल्स रेशियो का नोट, टोटल सेल्स है 65 लाख। टोटल सेल्स 65 लाख से इसमें से प्री पीरियड है 5 लाख 3 महीने के लिए। हर एक महीने का सेल्स है 5 लाख। तो 5 लाख 3 महीने के लिए तो ये 15 लाख है। 5 लाख 3 महीने के लिए ये 15 लाख। ठीक है, तो 15 लाख प्री पीरियड में, पोस्ट पीरियड में आएंगे 50 लाख। तो 15 लाख और 50 लाख ये रेशियो है 15 और 50। अभी 15 और 50 ये 5 के टेबल में आता है, तो ये 3 और 10 आएगा। तीन और 10। तो अपने को ये 2 ही नोट बनाने हैं और अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। अभी इधर इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और ये फॉर्मेट है।
तो अभी ये फॉर्मेट हम लोग ने बनाया और इन द बुक्स ऑफ है XYZ लिमिटेड। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा इनकम। इनकम में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, अभी ग्रॉस प्रॉफिट ये जो है आपका 5,20,000 है और आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है 3:10। तो इधर 5,20,000 इंटू 3/13 और 5,20,000 इंटू 10/13। 3/13 और 10/13 मतलब 1,20,000 और 4 लाख। तो इसका टोटल लेंगे। टोटल इनकम, टोटल इनकम 5,20,000 और इधर का 1,20,000 और इधर का 4 लाख। तो सबसे पहला हम लोग ने टोटल इनकम कैलकुलेट किया। इसको अभी क्लोज करते हैं। अभी टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद एक्सपेंसेस लेने का है और उसका टोटल हेडिंग डालेंगे एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? सबसे पहला ऑफिस सैलरीज आएगा। ऑफिस सैलरीज आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। ऑफिस सैलरीज की अमाउंट है 60,000। 60,000 आपको टाइम रेशियो 1:3 में डिवाइड करना है। तो इधर 1/4 और 3/4 हम लोग डिवाइड करेंगे। 60,000 का 1/4 और 60,000 का 3/4, तो ये 45,000 आएगा। 15,000 और 45,000। बाद में सेलिंग कमीशन। सेलिंग कमीशन सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। 78,000 सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो जो है आपका 3:10। 3:10 में आपको 78,000 डिवाइड करने हैं। 18,000 60,000। 18,000 60,000। सेलिंग कमीशन के बाद अगला आएगा कैरेज आउटवर्ड सेल। कैरेज आउटवर्ड्स ये आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। अमाउंट है 42,250। 42,250 सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। 9,750 और 32,500। 9,750 और 32,500। कैरेज आउटवर्ड के बाद अगला है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस ये आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। अमाउंट है 1,20,000। 1,20,000 को आपको 1:3 में डिवाइड करना है। तो 1,434 30,000 90,000। 30,000 90,000 डिवाइड किया। बाद में डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट 25,400। 25,400 ये पोस्ट में जाएगा। 25,400। बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसकी जो अमाउंट है 15,000। तो ये टाइम रेशियो में आपको डिवाइड करना है 1:3 में। 3,750 11,250। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ये सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में आएगा। एडवर्टाइजिंग है 65,000 सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये 15,000 और ये 50,000। 15,000 50,000। ओके, अभी हम लोग ने क्या किया? सभी खर्चों को डिवाइड किया। अभी हम लोग क्या करेंगे? टोटल लेंगे। टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस सभी कॉलम की टोटल लेंगे।
और टोटल को क्लोज करते हैं। और बाद में अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अभी जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है आपका, वो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम 5,20,000 है, उसमें से खर्चा 405,650 माइनस करके 114,350 ये अपना टोटल प्रॉफिट है। और प्री पीरियड का जो प्रॉफिट है 1,20,000 में से 91,500 माइनस करेंगे, तो ये 28,500 प्री पीरियड का प्रॉफिट है। और उसको नाम देंगे कैपिटल रिजर्व, नाम देंगे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और जो सेकंड पीरियड का प्रॉफिट है, सेकंड पीरियड का प्रॉफिट टोटल इनकम 4 लाख, 4 लाख में से 3,14,150 माइनस करेंगे, 85,850 ये दूसरे पीरियड का प्रॉफिट है, तो उसको नाम देंगे नेट प्रॉफिट, इसको नाम देंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सम हो गया अपना। अभी हम लोग अगला सम करते हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, वसंत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त, तो इनकी रजिस्ट्रेशन की डेट है 1 अगस्त, टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर्स अंकुश ब्रदर्स पार्टनरशिप फर्म विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अब इधर 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त इनकॉर्पोरेशन डेट है। द कंपनी रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2017। अभी ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ओके, अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इसमें सबसे पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये टाइम रेशियो में जाएगा। फिर पार्टनर सैलरी प्री में आएगा, क्योंकि पार्टनर्स प्री पीरियड में रहते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल्स में आएगा। डायरेक्टर फीस पोस्ट में, डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये भी प्री में आएगा। जैसे पार्टनर सैलरी प्री में आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी प्री में आएगा। बैंक चार्जेस टाइम में डिवाइड करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में आता है। फिर नेट प्रॉफिट अपने आप डिवाइड हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशो में आएगा। शेयर ट्रांसफर फीस इनकम है और ये कंपनी का इनकम है, तो ये पोस्ट में आएगा, ठीक है। बाद में आगे क्या दिया है, सेल्स एरोज इवनली, इवनली का मतलब है इक्वली अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड देयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एंड इंक्रीज ऑफ 2/3 ऑफ द एवरेज मंथली सेल्स। तो मैं सेल्स का एडजस्टमेंट में जब करूँगा तब आपको समझ में आएगा, ओरली आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तब आपको समझ में आएगा। बाद में आपको स्टेटमेंट बनाने का है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग टाइम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये है शेड पब्लिकेशन का प्रॉब्लम नंबर 16। शेड पब्लिकेशन का प्रॉब्लम नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपको टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है। तो टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम में आपको बोला है 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है और इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 अगस्त। 1 अप्रैल से 1 अगस्त आपको पीरियड काउंट करना है। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने का पीरियड है। फर्स्ट पीरियड 4 महीने का और दूसरा पीरियड 8 महीने का। 4 महीना और 8 महीना, 4 और 8 मतलब रेशियो आ गया 1:2। 4 और 8 मतलब रेशियो 1:2। 1:2 रेशियो है टाइम रेशियो।
बाद में सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना है। सेल्स रेशियो थोड़ा अलग है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको इधर क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला इवनली था, मतलब पहला इक्वली था, बाद में वो 2/3 से बढ़ गया है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के डेट से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल से लेके मार्च तक ड्रॉ करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त के बीच में लक्ष्मण रेखा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अभी इधर आपका जो लक्ष्मण रेखा है, लाइन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये जुलाई और अगस्त के बीच में है। जुलाई और अगस्त के बीच में लक्ष्मण रेखा है। और इधर आपको जो सेल है वो इवनली है 1 अक्टूबर, मतलब सितंबर तक इवनली है, मतलब सितंबर तक 1 मंथ, सितंबर तक 1 मानने का। और फिर अक्टूबर के बाद उन्होंने बोला है कि वो 2/3 से बढ़ गया है, अक्टूबर से 2/3 से बढ़ गया। तो अभी अपने को क्या करने का, 1 तो है ही है, प्लस एग्जिस्टिंग 2/3 बढ़ेगा, 1 + 2/3 हो जाएगा। अभी इधर ध्यान दो, अभी इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट पीरियड में एक 4 बार है, फर्स्ट पीरियड में एक 4 बार है, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 1 × 4, एक 4 बार है, तो इधर क्या करेंगे 1 × 4, ठीक है। 1 × 4 मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। 1 × 4 मतलब 4। अभी सेकंड पीरियड में 1 8 बार है, 1 जो है वो 8 बार है, 1 8 बार है। और 2/3 6 बार है, 2/3 ये 6 बार है। तो 1 8 बार, 1 8 बार मतलब 8 हो गया, और 2/3 6 बार, तो 2/3 × 6 करना पड़ेगा, 2 / 3 × 6, तो ये 4 आएगा। तो पहले 8 और फिर 4, ये दोनों की टोटल 12, ये दोनों की टोटल 12। तो सेल्स रेशियो आ गया 4:12 या 1:3। सेल्स रेशियो 4:12 = 1:3, 1:3। तो सेल्स रेशियो 1:3 आ गया, टाइम रेशियो 1:2 आ गया। ओके, अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, इन द बुक्स ऑफ वसंत लिमिटेड, तो इधर इन द बुक्स ऑफ वसंत लिमिटेड और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियड एंडेड 31 मार्च 2018। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा इनकम, इनकम आएगा सबसे पहला। अभी इनकम में सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 और वो सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। ओके, तो सेल्स रेशियो 1/4 और 3/4, तो इंटू 1/4 और ये इंटू 3/4, 1/4 3/4 मतलब 40,000 और 1,20,000, 40,000 और 1,20,000। उसके बाद अगला आएगा शेयर ट्रांसफ़र फीस, शेयर ट्रांसफ़र फीस, शेयर ट्रांसफ़र फीस
ये कंपनी का फी है, ये पोस्ट में आएगा। तो इसकी अमाउंट है 2000, ये पोस्ट में आएगी 2000। अभी ये दोनों लेने के बाद अपने को टोटल लेना है। तो ये टोटल 1,62,000। प्री पीरियड की 40,000 और पोस्ट पीरियड की 1,62,000। उसको नाम देने का टोटल इनकम, टोटल इनकम ये नाम देने का और इसको क्लोज करने का। टोटल इनकम, तो इधर इनकम की टोटल लेते हैं और एक्सपेंसेस लेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में डिवाइड करने का। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये टाइम रेशियो में डिवाइड करना है और इसकी अमाउंट है 71,400। टाइम रेशियो में डिवाइड करना है 1:2। 17,850 और 53,550। वन इज टू टू में डिवाइड करना है, तो 1/3 2/3। तो ये 23,800 और ये 47,600। 23,800 और 47,600। उसके बाद अगला है पार्टनर सैलरीज। पार्टनर सैलरीज प्री में आएगा। पार्टनर सैलरीज की जो अमाउंट है 16,100 और ये प्री पीरियड में आएगी। $16,100 प्री में डालेंगे। पार्टनर सैलरीज के बाद अगला जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसकी अमाउंट है 24,800। 24,800 सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 1/4 3/4 में डिवाइड करेंगे। तो ये 6,200 और 18,600। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बाद अगला डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा। डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा। डायरेक्टर फीस की अमाउंट है 2,000, ये पोस्ट में आएगा। बाद में डिबेंचर इंटरेस्ट, ये भी पोस्ट में आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट है 3,200, पोस्ट में आएगी। उसके बाद
डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्री में आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 3600 प्री में आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्री में आएगा और अमाउंट है 3600 प्री में आएगा। प्री में आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद बैंक चार्जेस टाइम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्जेस 900 टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। बैंक चार्जेस टाइम रेशियो में डिवाइड करना है 300 और 600 और लास्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में आएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट है 2000 और ये पोस्ट में हम लोग डालेंगे। ओके, तो ये अपना एक्सपेंसेस पूरा हो गया। अभी टोटल लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस लेंगे। सबसे पहला टोटल की टोटल तो ये 1,24,000 है। फर्स्ट पीरियड की 50,000, तो ये 74,000 है। 1,24,000, 50,000 और 74,000। अभी हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। काय बोलले तुम्ही विचारताय काय प्रॉफिट कैलकुलेट करते कितना आ रहा है।
चल हाँ हाँ टेबल हाँ लेक्चर कर लें। ओके, टोटल एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं। और फिर प्रॉफिट आएगा 1,62,000 में से 1,24,200 प्रॉफिट माइनस करके 38,000 आएगा। दूसरे पीरियड का प्रॉफिट दूसरे पीरियड में लॉस आ रहा है 10,000 गुडविल। फिर नेट प्रॉफिट आएगा 1,22,000 में से 74,000 48,000। तो सेकंड पीरियड का प्रॉफिट आ गया, फर्स्ट पीरियड का लॉस आ गया। तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अभी हम लोग अगला प्रॉब्लम लेते हैं। ये है शेड पब्लिकेशन का प्रॉब्लम नंबर 17। तो मैंने प्रॉब्लम आपको भेजा है, अभी भी प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, बाणेश्वर लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर को इनकॉर्पोरेशन डेट है। और टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एकता एंड गांधी गोमती पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो गया है, 1 सितंबर को इनकॉर्पोरेशन डेट है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है। तो आपको क्या क्या दिया है? सैलरीज दिया है, टाइम रेशो, रेंट टाइम रेशो, बैड डेट सेल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम, डायरेक्टर फीस पोस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स, सैलरी टू पार्टनर प्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट। बस में नेट प्रॉफिट अपने आप निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ये कुछ नहीं दिया रहेगा। तो टाइम, इंटरेस्ट हमेशा टाइम पे रहता है। अभी बाकी का एडजस्टमेंट क्या है? एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च वॉज ट्वाइस। तो अक्टूबर से मार्च तक का सेल डबल है अप्रैल से सितंबर का। तो अप्रैल से सितंबर का 1 महीने का और अक्टूबर से मार्च का हर एक महीने का 2 महीने का। रेंट डबल हो गया है 1 दिसंबर से। तो नवंबर तक 1 महीने का, दिसंबर से 2 महीने का। बैड डेट्स का क्या बोला है? 2000 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years एगो। तो टोटल बैड डेट्स में से 2000 2 साल पहले का है, जो 2000 प्री का है। और बाकी का जो बैड डेट्स है वो सेल्स रेशियो में डिवाइड करने का है। बाद में सैलरीज इंक्लूड सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉयज
ऑफ इक्वल रेमुनरेशन। सैलरी 3 लोगों की है जिनको सेम मंथली पेमेंट दिया जाता था, तो हर एक आदमी के सैलरी को 1 मानने का मतलब 3 जन को सैलरी दे रहे। और हाउएवर वन ऑफ द अपॉइंटेड एज मैनेजर, उसमें से एक को मैनेजर कर दिया 1 जनवरी से और उसकी सैलरी डबल हो गई। अब इधर क्या करने का, पहला पीरियड की सैलरी 3 मानने की हर एक मंथ की, और दूसरे पीरियड की 4 मानने की, क्योंकि एक को डबल मिल रही है तो दूसरे पीरियड की 4 मानने की। और इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, ये नया एडजस्टमेंट है, द वेंडर्स वुड गेट 40% ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अभी ये आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट हम लोग प्री पीरियड में कमा रहे हैं, उसका 40% आपको वेंडर्स अकाउंट को देना है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 प्रॉफिट कमाया प्री पीरियड में, आपने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, तो 10,000 का 40% 4,000 आपको वेंडर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है, और बाकी का 6,000 कैपिटल रिजर्व, तो 40 और 60 ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये है शेड पब्लिकेशन का 70th प्रॉब्लम, शेड पब्लिकेशन का 17th प्रॉब्लम। शेड पब्लिकेशन का 17th प्रॉब्लम। तो सबसे पहला टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला टाइम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। टाइम रेशियो में अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को ईयर स्टार्ट हो रहा है। इनकॉर्पोरेशन डेट सेम है 1 अगस्त 2017। तो अप्रैल से लेके अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने प्री पीरियड का है, और आगे के 8 महीने पोस्ट पीरियड। 4 महीना और 8 महीना टाइम रेशियो 4:8 या 1:2। अभी अगला, एक मिनट, ये प्रॉब्लम में 1 सितंबर ड्यू डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट है। तो इधर इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 सितंबर 2017। एक सितंबर 2017। और इधर 5 महीना और 7 महीना। ओके, तो फर्स्ट पीरियड है 5 महीने का, दूसरा पीरियड है 7 महीने का। 5:7 टाइम रेशियो 5:7। ओके, अभी अगला आपको सेल्स रेशियो करना है। अभी सेल्स रेशो के बारे में बोला है कि अक्टूबर से मार्च तक उनका जो सेल है वो डबल हो गया। तो अपने को पिछले प्रॉब्लम के जैसा अप्रैल से लेके मार्च तक लेना है, अप्रैल से लेके मार्च तक लेना है, और आपकी लक्ष्मण रेखा अगस्त और सितंबर के बीच में है।
तुमच्या मनात केंद्र दुकानं. हे सगळ्यांनी सगळं आपलं उचला. दे बा. तो सेल्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम में सेल्स बढ़ गया आपका अक्टूबर से सितंबर तक 1 मानने का, और अक्टूबर को डबल हो जाएगा। और पहले पीरियड का 1 मानने का, और लक्ष्मण रेखा अगस्त और सितंबर के बीच में है। तो अभी फर्स्ट पीरियड का जो सेल है वो 5 है। फर्स्ट पीरियड का पीरियड 5, और दूसरे पीरियड का जो टोटल है, दूसरे पीरियड का टोटल 13, 5 और 13 ये टोटल है। सेल्स रेशियो 5 और 13। ठीक है, तो ये टाइम रेशियो निकाला, सेल्स रेशियो निकाला। अभी इसके बाद बाकी अपने को क्या करना है, रेंट का नोट करना है। ठीक है, तो रेंट का नोट करते हैं। रेंट का उन्होंने क्या बोला है कि रेंट डबल हो गया है 1 दिसंबर से, तो इधर नवंबर तक रेंट 1 मानने का, नवंबर तक रेंट 1 मानने का, और फिर डबल हो जाएगा। तो इधर नवंबर तक रेंट 1 है और फिर ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पहले पीरियड का जो रेंट है वो 5 है, और दूसरे पीरियड का जो रेंट है, दूसरे पीरियड का रेंट 11, 5 और 11 में रेंट को डिवाइड करना है। ओके, अभी अगला नोट बनाने का है बैड डेट्स का। अभी बैड डेट्स का नोट हम लोग ने पहले किया है कि बैड डेट्स जितना भी है उसमें से 2000 प्री पीरियड का आएगा और बाकी का अमाउंट पोस्ट पीरियड में डिवाइड करना है। तो इधर ये हम लोग ने नोट किया था। तो टोटल बैड डेट्स आपको क्वेश्चन में दिया है 11,000। टोटल बैड डेट्स आपको क्वेश्चन में 11,000 दिया है, उसमें से प्री पीरियड का 2,000 है, प्री पीरियड का 2,000 है, तो बाकी का रिमेनिंग 9,000 आएगा, बाकी का रिमेनिंग 9,000 आएगा। तो 9,000 आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। सेल्स रेशियो है आपका 5:13, 5:13, तो 5/18 और 13/18, 5/18 और 13/18 ऐसा डिवाइड करना है, 5/18 और 13/18। तो 9,000 का 5/18 निकालने का है, 9,000 इंटू 5/18, तो ये 2,500 आ गया, तो ये 2,500 आएगा। और दूसरा 13/18 निकालने का है, 9,000 इंटू 13/18, तो ये 6,500, 2,500 और 6,500 ऐसा अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो पहले पीरियड का 2,000 और 2,500 4,500,
2000 और 2500, 2000 और 2500, तो ये 4500 आएगा। और दूसरे पीरियड का एज इट इज़ 6500, 4500, 6500, ठीक है। तो ये आपका बैड डेट्स का नोट हो गया। अभी सैलरीज का नोट बनाने का है। सैलरी जैसे मैंने बोला था 3 एम्प्लॉयज़ थे और एक की सैलरी डबल हो गई, तो 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरी 3 माननी है पहले पीरियड में, और फिर दूसरे पीरियड में एक की सैलरी डबल हो रही है तो इधर 4 माननी है, और वो सैलरी 1 जनवरी से बढ़ गई, तो दिसंबर तक 3 मानो और फिर जनवरी से 4 मानो। तो रेंट का जो रेशियो है 5:11, रेंट का रेशियो 5:11। और फिर सैलरीज का तो सैलरीज क्या करने का, आपको दिसंबर तक 3 मानने का, दिसंबर तक 3, दिसंबर तक 3, और बाद में जनवरी से 4। उसको डबल मिल रहे हैं ना, मतलब समझो उसको 1 रुपया मिलता था, अभी 2 रुपया मिलेगा, और पहले वाले को 2 है, तो ये दूसरे इधर से 4 हो जाएगा। तो अभी ये प्री पीरियड की जो टोटल है ये 15 है, प्री पीरियड की टोटल 15, और पोस्ट पीरियड की टोटल 24, 15 और 24, मतलब आएगा 5:8, 5:8, ठीक है। तो ये सैलरीज का नोट हम लोग ने निकाला। अभी सब नोट्स बना के हो गया, अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बनाएंगे, तो इधर इन द बुक्स ऑफ, तो ये है इन द बुक्स ऑफ बाणेश्वर लिमिटेड, और आपका जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2018। अभी इसमें सबसे पहला इनकम बनाएंगे। इनकम में सबसे पहला आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अपने को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। 1,80,000 ये सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेल्स रेशियो आपका है 5:13, 5:13 में डिवाइड करेंगे, मतलब 5/18 और 13/18, 5/18 और दूसरा 13/18, 5/18 50,000 और 13/18 ये 1,30,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहला लिया। बाद में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ये आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इसकी अमाउंट है 12,000, 12,000 आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। टाइम रेशियो है आपका 5:7, 5:7 में आपको 12,000 डिवाइड करना है। तो इधर 12,000 इंटू 5/12 5,000, और दूसरा इंटू 7/12 7,000, 5,000 और 7,000 ये आ गया। और इधर आपको टोटल इनकम लेना है। टोटल
टोटल इनकम में टोटल की टोटल लेनी है। सबसे पहला टोटल की टोटल 1,92,000, फिर प्री पीरियड की टोटल 55,000, पोस्ट पीरियड की टोटल 1,37,000। ओके, तो इनकम की टोटल आ गई अपनी। अभी इसको क्लोज करेंगे। इनकम के टोटल को क्लोज किया। अभी एक्सपेंसेस लेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहला आएगा आपका सैलरीज हम लोग ने स्पेसिफिक रेशो स्पेशल रेशो में अपने को डिवाइड करना है। सैलरीज का रेशो निकाला था 5:8, तो इसका स्पेसिफिक रेशो है 39,000। अपने को स्पेसिफिक 5:8 में डिवाइड करना है। स्पेसिफिक 5:8 मतलब 5/13 8/13, 5/13 और दूसरा 8/13, 5/13 8/13, 15,000 और 24,000 डिवाइड किया। तो ये सबसे पहला एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में सबसे पहला जो है वो सैलरीज है। जर अटेम्प्ट केला असेल तर मासिक ओके, अभी अगला जो है रेंट का भी स्पेशल रेशो है। रेंट का जो अमाउंट है 8,000, रेंट का अमाउंट 8,000 और उसको स्पेशल रेशो में डिवाइड करना है। तो रेंट का रेशो निकाला है 5:11, 5:11 में रेंट को डिवाइड करना है। तो 5:11 मतलब 5/16 11/16, 5/16 2,500 और 11/16 5,500, 2,500 और 5,500 ये आएगा। रेंट के बाद अगला आएगा बैड डेट्स का ऑलरेडी हम लोग ने डिवाइड किया है। बैड डेट्स का हम लोग ने डिवाइड किया है 11,000, 4,500 और 6,500। 11,000 स्पेसिफिक, 4,500 और ये 6,500। तो बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स के बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो में डिवाइड करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस उसकी जो अमाउंट है ऑफिस एक्सपेंसेस 2,400 को टाइम रेशो में डिवाइड करना है। तो टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे 1,000 और 1,400। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद अगला है डायरेक्टर फीस हम लोग पोस्ट में देंगे क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर्स रहते हैं। 1,000 अमाउंट है, पोस्ट में देंगे, पोस्ट में 1,000। डायरेक्टर फीस के बाद अगला है डिबेंचर इंटरेस्ट। ये भी सेम डायरेक्टर फीस के जैसा, क्योंकि डिबेंचर कंपनी इशू करती है तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी पोस्ट में आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट है 2,800 रुपया पोस्ट में आएगा, 28 रुपया पोस्ट में आएगा। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया। फिर अगला है सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस की जो अमाउंट है 24,300 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। 6,750 17,550 सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद सैलरी टू पार्टनर्स ये प्री में आएगा। सैलरीज टू पार्टनर्स ये प्री में आएगा। सैलरीज टू पार्टनर्स की अमाउंट है 5,000, ये प्री में लिखेंगे 5,000। सैलरीज टू पार्टनर्स के बाद अगला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट है 6,000 आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। ओके,
तो टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे 2500, 3500, 2500, 3500। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये पोस्ट में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये आपका पोस्ट में आता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में आएगा और इसकी जो अमाउंट है 1,500 पोस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके टोटल को नाम देंगे टोटल एक्सपेंसेस और टोटल लेते हैं। टोटल की टोटल 1,01,000, प्री पीरियड की टोटल 37,250, पोस्ट पीरियड की 63,750। अभी हम लोग क्या करते हैं, टोटल को क्लोज करते हैं। टोटल को क्लोज करेंगे। टोटल को क्लोज किया। अभी हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्रॉफिट आ गया आपका। तो पहला टोटल का प्रॉफिट 1,92,000 में से 1,01,000 गया, 91,000 टोटल का प्रॉफिट। बाद में प्री पीरियड का प्रॉफिट। प्री पीरियड का प्रॉफिट जो है टोटल 55,000 से 37,750 गया। और दूसरे पीरियड में 1,37,000 में से 63,750 गया, 73,250। तो प्री पीरियड का प्रॉफिट है आपका 17,750 है। लेकिन 17,750 में से आपको क्या करना है, 40% वेंडर्स अकाउंट है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व और वेंडर्स अकाउंट। कैपिटल रिजर्व और वेंडर्स अकाउंट। अभी इधर आपको क्या करने का है, 17,750 इंटू 40%, ये वेंडर्स को जाएगा। 17,750 इंटू 40%, 7,100 ये वेंडर्स के आएगा। और बाकी का जो है वो 60% कैपिटल रिजर्व। 17,750 का 60%, 17,750 का 60% ये आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 60% 10,650, 10,650 ये कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। और इधर टोटल दोनों का आपको लेना पड़ेगा 17,750। मतलब इधर आपने क्या किया, जो भी प्री पीरियड का प्रॉफिट आ रहा है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। वेंडर्स अकाउंट मतलब पुराने ओनर्स को आपको देना है, और बाकी का प्रॉफिट आपका रेगुलर प्रॉफिट है जो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया और अपना लेक्चर भी हो गया। हम लोग ख़त्म करते हैं। सबको थैंक यू।